एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन जो लड़की थी वो हिंदू धर्म की लड़की थी और जो लड़का था वो मुसलमान धर्म का लड़का था। अब लड़के के घर वाले उस लड़की से लड़के की शादी करने के लिए पूरी तरह से मना कर देते हैं। असल में वो कहते हैं कि जो लड़की है वो हिंदू धर्म की है, लेकिन वो लड़की उस लड़के से इतना प्यार किया करती थी कि वो शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लेती है और वो मुसलमान धर्म में अपने आप को परिवर्तन कर लेती है और फिर उस लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों, उस लड़के ने उससे शादी भी कर ली, सब कुछ अच्छा चला, लेकिन उस लड़की के साथ जो अंजाम होता है, एक समय उस लड़की की ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसका वही पति अपने दोस्तों के साथ में उस लड़की के साथ गैंगरेप जैसी खतरनाक और खौफनाक हरकत को अंजाम देता है। हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम है धीरज शर्मा। और इस केस की पूरी डिटेल्स जब आप भी सुनेंगे तो आप भी पूरी तरह से हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई इंसान किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज धीरज शर्मा और इस केस की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर मैं करने वाला हूँ। दोस्तों, प्रयागराज से कुछ दूरी पर एक जगह पड़ती है कौशाम्बी। उसी कौशाम्बी जिले में एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम है पन्नोई। उस पन्नोई गांव के खेतों में कुछ लोगों को कुछ अजीब सा नजर आता है। जब लोग उस अजीब सी चीज के पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक लाश है। जैसे ही लोगों ने देखा कि वो एक लाश है तो सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाता है कि आखिर ये लाश यहाँ पर कैसे आई। आनंद फानन में वो सभी लोग कौशाम्बी थाने की पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और कौशाम्बी थाने की पुलिस बिल्कुल मौके वारदात पर बहुत जल्दी आ जाती है। पुलिस वाले आकर देखते हैं तो पुलिस वालों को नजर आता है कि जो लाश है वो एक लड़की की लाश है और उसके चेहरे पर यानी माथे पर एक बड़ा सा घाव बना हुआ है। घाव को शुरू में देख के लग रहा था कि गोली का घाव है, लेकिन फिर पुलिस वाले जब उसे अच्छे से देखते हैं तो पता चलता है कि वो जो घाव है वो गोली के घाव से थोड़ा सा बड़ा घाव है। अब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ थाने में ले जाते हैं। गांव वालों को सारे जितने भी वहां आजू बाजू में गांव थे, हर गांव में नोटिस भिजवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को नहीं मिलती। अब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है और पोस्टमार्टम पर भेजने से पहले उसकी फोटो को आजू बाजू के सभी थाने में भेज दिया जाता है, इस बात का पता करने के लिए कि अगर कहीं पर कोई व्यक्ति आकर किसी थाने में किसी की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराता है तो शायद उनसे कोई बात कर ली जाए। लेकिन किसी भी थाने में ना तो कोई मिसिंग की रिपोर्ट पहले दर्ज थी और ना ही कोई मिसिंग की रिपोर्ट बाद में दर्ज होती है। अब पुलिस वाले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं तो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले खुद चौकन्ने हो जाते हैं, वो हैरत में पड़ जाते हैं और उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि उस लड़की को गोली मारकर मारा गया है और दूसरी बात उसके साथ गैंग रेप किया गया है। जब गैंग रेप वाली बात को पुलिस ने सुना तो पुलिस के पैरों तले से जमीन निकल गई। अब पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना पूरी तरह से बन चुका था कि अब हमें हर कंडीशन में इस केस को सुलझाना है, पता करना है कि आखिर इस लड़की के साथ गैंग रेप करने के बाद किसने इसकी हत्या कर डाली, वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, उसके साथ ऐसा किसने करा। पुलिस वालों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब पुलिस वालों के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक पुलिस वाला कहता है कि क्यों ना हम इस फोटो को सोशल मीडिया पर डाल दें, सोशल मीडिया पर लोग इसे देखेंगे और शायद कोई इसके बारे में बता दे। तो पुलिस वाले बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और उसके फोटो को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर डालने के 3-4 दिन के बाद ही एक व्यक्ति पुलिस वालों को फ़ोन करके बताता है कि मैंने इस लड़की को फेसबुक पर देखा है और इस लड़की का नाम है हिना तलरेजा। अब पुलिस वाले उसकी फेसबुक की अकाउंट को पूरी तरह से खंगालते हैं और उसका जो अकाउंट है वो निकाला जाता है तो उसके अकाउंट पर से उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है। अब पुलिस वाले उसके कॉन्टैक्ट नंबर से उसके एड्रेस को जानने की कोशिश करते हैं और पुलिस वालों को उसका एड्रेस भी मिल जाता है। तो वो लड़की रहा करते थे इलाहाबाद के एक जगह पर जिस जगह का नाम था मीरापुर।
उस जगह में एक किराए के कमरे में वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी और उसकी माँ का नाम था नीलिमा तलरेजा। अब पुलिस वाले जैसे तैसे उसकी माँ के पास पहुंच जाते हैं, उसकी माँ से पूछताछ की जाती है। उसकी माँ इस बात को तो स्वीकार कर लेती है कि हाँ ये मेरी बेटी है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बोल देती है कि अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मरे या फिर जिए। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस वालों के मन में एक अंदाज में शक बैठ जाता है कि आखिर पूरा मामला क्या है, और अब पुलिस वालों के मन में इस मामले को सुलझाने की और भी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ जाती है। अब पुलिस वाले जो कॉन्टेक्ट नंबर, हिना तलरेजा का जो कॉन्टेक्ट नंबर उनको फेसबुक अकाउंट से मिला था, उसकी कॉल डिटेल्स को खंगालने की कोशिश करते हैं। तो उसकी कॉल डिटेल्स को जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो अदनान खान नाम के एक लड़के से हुई थी। पुलिस वाले इलाहाबाद में, वो जो अदनान नाम का लड़का था वो रहा करता था शाहगंज थाना एरिया में। पुलिस वाले उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब पुलिस वाले जब घर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि वो काफी दिन से, यानी पिछले 3-4 दिनों से घर से गायब है। और अदनान के घर वालों से बात करने के बाद पुलिस को एक ऐसी कहानी का पता चलता है कि पुलिस वाले उस कहानी को सुनकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। पुलिस वालों को पता चलता है कि हिना तलरेजा अपनी मां के साथ इलाहाबाद के मीरापुर इलाके में एक किराए के कमरे में रहा करती थी। उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हिना तलरेजा इलाहाबाद में ही सिविल लाइंस पर एक हुक्का बार में काम किया करती थी। उसकी ऐसी आदत थी कि वो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाया करती थी। वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी और उसके बड़े बड़े सपने थे और अपने सपनों के हिसाब से वो अपना जीवन जीना चाहती थी। उसी हुक्का बार में काम करते करते उसकी मुलाकात अदनान खान नाम के एक लड़के से होती है। वो दोनों आपस में नंबर शेयर कर लेते हैं, दोनों को दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है। अब प्यार होने के बाद अदनान खान जब इस बात को अपने घर वालों से बताता है तो उसके घर वाले सीधा सीधा मना कर देते हैं और उधर हिना की माँ भी मना कर देती है कि ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन हिना अपनी जिंदगी को, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने हिसाब से जीना चाहती थी। हिना अपनी माँ से सीधा सीधा मना कर देती है कि मैं उससे शादी करूंगी, तुम चाहे मेरी बात मानो या फिर ना मानो। अब हिना अपना धर्म चेंज कर लेती है। धर्म चेंज करने के बाद हिना तलरेजा से वो हिना खान बन जाती है और फिर अदनान खान नाम के इस लड़के से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब अदनान खान उस लड़की को अपने घर लेकर जाता है तो उसके घर वाले भी उसको स्वीकार नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब हिना खान पूरी तरह से फंस चुकी थी। उधर अदनान के ऊपर घर वालों का पूरी तरह से प्रेशर था शादी करने का और इसी प्रेशर के चलते वो दूसरी शादी भी कर लेता है। अब हिना खान अदनान खान की शादी से पूरी तरह से टूट जाती है। उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। अब हिना सीधा थाने जाती है, थाने में शिकायत दर्ज कराती है। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अदनान को जब पुलिस वाले फटकारते हैं तो अदनान हिना से माफ़ी मांग लेता है और कैसे भी करके हिना को अपनी बातों में ले लेता है, उसे मना लेता है और हिना उसके साथ रहना शुरू कर देती है। और अब धीरे धीरे हिना को अदनान की शादी से कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन फिर 4 जुलाई की शाम को 7 बजे हिना के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स हिना से बोलता है कि आ जाओ, होटल चलते हैं खाना खाने के लिए। फ़ोन करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अदनान खान ही था। अब वो हिना को खाने के लिए अपने साथ बुला लेता है। हिना उसके पास पहुंच जाती है तो जाकर देखती है कि एक कार है और उस कार में अदनान है, उसका एक दोस्त है जिसका नाम विकी है और उसका एक दोस्त और भी है जिसका नाम है खालिद। अब ये चारों लोग, यानी हिना, खालिद, विकी और अदनान, ये चारों लोग उस कार में बैठ जाते हैं और कार में बैठने के बाद कानपुर रोड की तरफ ये चारों लोग चल देते हैं। जैसे ही वो लोग कानपुर रोड की तरफ जा रहे थे कार में बैठकर, तो इन चारों लोगों ने कार में बैठकर जमकर बियर पी। यानी यहाँ पर हिना खान ने भी अदनान के साथ बियर पी। बियर पीने के बाद अब ये कौशाम्बी पहुंच जाते हैं और कौशाम्बी के एक होटल में खाना खाते हैं। अच्छे से खाना खा लेते हैं, आपस में खूब बातें कर रहे थे और खाना खाने के बाद दोबारा से अपनी कार में बैठकर ये चारों लोग कौशाम्बी से चल देते हैं। लेकिन रास्ते में न जाने हिना ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। अदनान, खालिद और विक्की
तीनों लोग हिना के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। वो पहले से ही नशे में थी, हालांकि ये लोग भी नशे में थे, लेकिन धीरे धीरे अब इन्हें बियर पिए हुए काफ़ी समय हो चुका था, तो इनका नशा भी धीरे धीरे करके उतरने लगा था। लेकिन ये 3 लोग थे, हिना खाली अकेली थी और ये अपने बस में हिना को कर लेते हैं और ये तीनों लोग बारी बारी से हिना के साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद न जाने अदनान के सर पर कौन सा खून सवार होता है, वो उसके माथे से पिस्टल को सटाकर उसे गोली मार देता है और हिना की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद अदनान खान यहीं पर नहीं रुकता। अदनान उसके घाव को, यानी उसके माथे पर जो गोली वाला घाव था, उस घाव को पूरी तरह से एक चाकू से किरोड़ डालता है। यानी उसके मन में कोई खुंदक थी, न जाने कौन सी खुन्नस पाले पड़ा था वो हिना खान से, वो उसके माथे पर चाकू डालता है और उसके माथे को पूरी तरह से किरोड़ डालता है। और उसके पास से जब उसे पूरी तसल्ली हो जाती है कि अब हिना मर चुकी है, अब उसके ज़िंदा रहने का कोई चांस निकल कर ही नहीं आता, वो वहाँ से उसका पर्स, उसका मोबाइल और उसके पास से सारी चीज़ें लेकर वहाँ से भाग जाता है। यानी किसी भी अंदाज की कोई भी डॉक्यूमेंट वो हिना के पास नहीं छोड़ता और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। यानी अपने तीनों दोस्त वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं और वहाँ से सीधा वो लोग मुंबई भाग जाते हैं। लेकिन बात वही है कि उसने अपनी पत्नी यानी हिना खान को मार डाला। हिना खान वो लड़की जो पहले कभी हिंदू हुआ करती थी और अदनान से शादी करने के लिए वो मुसलमान बनती है। मुसलमान बनने के बाद उससे शादी करती है और अब वो उसकी पत्नी थी, लेकिन बावजूद उसने उसका अपने दोस्तों से गैंगरेप करवाया और गैंगरेप के बाद उसको उसने जान से मार डाला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिना खान को लाइफ अपनी शर्तों पर जीना अच्छा लगता था। वो फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव थी, अपनी बहुत सारी पिक्स को वो फेसबुक पर पोस्ट किया करती थी। 4 जुलाई की ही शाम को 10:44 पर वो अपनी एक फेसबुक पर पोस्ट डालती है और उस पोस्ट को देखकर लग रहा था कि उसे जैसे तैसे प्यार में किसी इंसान ने धोखा दिया है। फिर 10:45 पर दोबारा से वो एक पोस्ट डालती है। उसे देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उसे किसी इंसान ने धोखा दिया है। अब वो धोखा देने वाला इंसान शायद जिस व्यक्ति ने फेसबुक की उसकी प्रोफाइल को, उस पोस्ट को देखा था, शायद उसे पता ही नहीं होगा कि उसे किसने धोखा दिया है। तो उसे धोखा देने वाला उसका खुद का पति, उसके खुद का दोस्त, या कह लीजिए उसका खुद का फ्रेंड, उसके खुद का हस्बैंड अदनान खान ही था। अदनान खान ने उसको इस अंदाज में मार डाला। अब इस तरह के केसेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।